जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव निताय गौरा हरि बोल गौरा हरि बोल, निताय गौरा प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वैष्णव ठाकुर की जय, श्रीपाद की जय, गुरु महाराज की, समस्त भक्तवृंद की जय। तो ठीक है, प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ठीक है, आज हम करेंगे चैप्टर हरे कृष्णा माता जी, रिवीजन। हाँ जी, हरे कृष्णा, प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। तो आज जो थर्ड चैप्टर है पूरा रिवीजन करेंगे उसी। प्रणाम माता जी। तो अनुवाद पढ़ेंगे इसका हम। अध्याय 3 कर्मयोग। अर्जुन ने कहा,
हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। है ना, अर्जुन कह रहे हैं भगवान को कि आप जब बुद्धि को इतना श्रेष्ठ समझते फिर मुझे इस युद्ध में क्यों लगाना चाह रहे हैं। आप आपके व्यास मिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या होगा। अब जो है अर्जुन कह रहे हैं कि आपने इतने सारे, भगवान ने उनको उपदेश दिए, तो कह रहे हैं इससे मेरी जो है बुद्धि मोहित हो गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है, मैं क्या करूं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। तो फिर भगवान उनको बता रहे हैं अर्जुन को कि हे निष्पाप अर्जुन, दो प्रकार के पुरुष हैं, एक तो जो ज्ञान योग के द्वारा समझते हैं और दूसरा जो भक्ति में सेवा के द्वारा समझते हैं। तो दो प्रकार के पुरुषों की चर्चा की गई है। चौथा, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो भगवान उनको बता रहे हैं कि न तो कर्म से विमुख होकर, कि आप कहो कि मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो ऐसे कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकता, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है कि बस संन्यास ले लिया तो सिद्धि प्राप्त हो गई, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि संन्यास लेने के लिए भी काफी जो है कार्य हैं, पहले वो करने पड़ते हैं, तब संन्यास लिया जाता है। क्योंकि एक विधि है संन्यास की भी, ऐसे कोई संन्यास नहीं ले सकता। पांचवा है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित, जो भी प्रकृति से जो तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजस गुण और तमस गुण, तो इनके से विवश होकर हमें जो है कर्म करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सोचे कि हम कर्म ना करें। तो भगवान बता रहे कि एक क्षण के लिए भी कोई कर्म किए बगैर नहीं रह सकता, कर्म सबको करना पड़ता है। छठा है, जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। कि जो कर्म इंद्रियों को वश में करता है, वश में करने का प्रयास करता है या दिखावा करता है, और वो इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, दिखावटी तौर पे दिखाता है कि इंद्रिय को मेरे वश में है, लेकिन वो इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, तो वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है। ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी कहा गया है। सातवां, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भानामृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। कि दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति है और वो अपने कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है, यानी उसकी कोई आसक्ति नहीं होती है और वो सिर्फ भगवान में, कृष्ण भानामृत में लगता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। यानी अपनी इंद्रियों को वश में करने से ज्यादा अच्छा क्या है कि एक व्यक्ति तो ऐसा जो इंद्रियों को वश में करने का दिखावा करता है तो मिथ्याचारी, लेकिन जो प्रयत्न करता है, धीरे धीरे प्रयत्न करता है अपनी कर्म में इंद्रियों को कि वश में करने के लिए, जो भी उसकी इंद्रियां हैं, और वो भगवान की भक्ति में लगता है, कृष्ण भावनामृत में लगता है, तो वो ज्यादा उत्कृष्ट है उससे। क्योंकि एकदम से हम कहें कि हम अपनी इंद्रियों को वश में कर लेंगे, तो इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते जब तक उनको हम भक्ति में नहीं लगाएंगे। तो धीरे धीरे हमारी इंद्रियां हमारे वश में हो जाएंगी। आठवां, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। यानी जो भी शास्त्रों में हमारे जो नियत कर्म बताए गए हैं, हमें उन कर्मों को करना चाहिए, कि बिना कर्म किए तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता, है ना। कोई भी हम ऐसा नहीं हो सकता हम कोई भी कार्य ना करें, कार्य तो हमें करना ही पड़ेगा, अपने शरीर के लिए भी हमें कार्य करना पड़ेगा। नौवां है, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। कि जो भगवान विष्णु है उनके लिए हमें यज्ञ करना चाहिए। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे।
कि तुम जो भगवान की प्रसन्नता के लिए, यानी भगवान ने जो कहा है हमें वही कर्म करने चाहिए अगर हमें भगवान को प्रसन्न करना है। तो अगर हम अपनी इच्छा से कोई भी कर्म करते हैं तो हम उस कर्म के बंधन में बंधते हैं। तो इसे जो भी शास्त्रों में दिया गया है हमें उसी के अनुसार कर्म करने चाहिए। 9वां है 10वां, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी भगवान प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो प्रजापति यहाँ पर भगवान, कि भगवान ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा, कि यज्ञ के द्वारा जितने भी मनुष्य हैं और देवता है उनको उत्पन्न किया, उनकी रचना की और उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त कर सकोगे। कि ये जो यज्ञ है ये तुम्हें करना चाहिए। और कौन सा यज्ञ था वो? हरिनाम संकीर्तन। कि यदि हम हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करेंगे तो हम हमेशा सुखी रह सकते हैं, और यदि हम और कोई यज्ञ करेंगे तो हम उससे सुखी नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि कलयुग में कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं है, ना ब्राह्मण शुद्ध है, ना कोई यज्ञ सामग्री शुद्ध है। तो इसलिए सबसे जो अच्छा है यज्ञ वो है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। 11वां है यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो फिर भगवान बता रहे हैं ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ही कुछ नहीं करते, तो भाई तुम कम से कम तुम यज्ञ तो करो, देवताओं के लिए तो करो, है ना। कुछ लोग जैसे देवताओं में ज्यादा आसक्त होते हैं कि हम देवताओं की भक्ति करेंगे, तो ऐसे लोगों के लिए है कि तुम देवताओं को, कि यज्ञों के द्वारा तुम प्रसन्न होकर, जब ये देवता के लिए हम यज्ञ करेंगे तो वो प्रसन्न होकर हमें कुछ वस्तुएं देंगे, और इससे क्या होगा? देवताओं के और मनुष्यों के बीच सहयोग स्थापित होगा, यानी एक दूसरे के उनके जो संबंध है वो अच्छे होंगे। अगला है 12वां, कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। और जब देवताएं प्रसन्न हो जाएंगे तो क्या करेंगे? हमारी जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरा करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। लेकिन हमें जो भी उपहार मिले हैं हम उनको भगवान की सेवा में ना लगा के अपनी सेवा में लगाते हैं, तो इसलिए हमें चोर कहा गया है, कि हम चोर हैं, उनकी वस्तु को लेकर उनकी सेवा में नहीं लगाते। तो 13वां है भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। यानी जो भगवान को भोग लगाकर हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, इससे हमारे जो भी कर्म फल है, पाप है, वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को भोग नहीं लगाते, सिर्फ अपने सुख के लिए ही भोजन पकाते हैं और उसको खाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कहा गया कि वो पाप ही खाते हैं, न कि भोजन खाते हैं। 14वां है सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। यानी जितने भी प्राणी हैं सब अन्न पर ही आश्रित हैं, और अन्न कहां से उत्पन्न होगा? वर्षा से। और वर्षा कौन करता है? देवता। इंद्र देवता को बोला गया कि वर्षा करने के लिए। तो वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है, और जो यज्ञ है वो जो भी नियत कर्म है उनसे उत्पन्न होता है। 15वां वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। यानी वेदों में कुछ नियम दिए गए हैं, कुछ कर्म दिए गए हैं, उनका विधान है, और ये सब वेद कहां से आए हैं? साक्षात भगवान से। भगवान ने ही इनको उत्पन्न किया है। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। जो फलस्वरूप क्या होगा? जो सर्वव्यापी ब्रह्म है यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है, कि हम जो भी कोई यज्ञ करते हैं तो भगवान वहां पर होते हैं, तो हम भगवान के लिए यज्ञ करते हैं। चाहे हम देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, लेकिन वो उसका फल किसको मिलता है? भगवान को ही जाता है। वो है अविधि पूर्वकम, कि हम सही विधि नहीं है, तो इसलिए हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना चाहिए, न कि देवताओं के लिए जो भगवान की भक्ति में लगना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। लेकिन जो भगवान को नहीं जानते तो वो कम से कम देवी देवताओं के भक्त हैं, तो चलो देवी देवताओं के लिए कुछ तो उन्हें करना चाहिए। हे प्रिय अर्जुन,
जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। यानी अर्जुन को बता रहे हैं कि जो मानव जीवन इस प्रकार वेदों को द्वारा स्थापित, यानी वेदों के द्वारा जो भी स्थापित किए गए हैं, जो यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो कोई भी कार्य करता है अपने भले के लिए करता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए करता है, तो उसका जीवन व्यर्थ है, अगर वो भगवान के लिए कोई कार्य नहीं करता है तो। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा व्यक्ति जो केवल अपनी आत्मा में ही आनंद लेता है, जिसको आत्माराम कहा जाता है, वो सिर्फ अपने आत्मा में ही रमण करता है, उसको ये पूरा ज्ञान हो गया है कि वो ये आत्मा है, शरीर नहीं है, तो पूरी तरह से संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं होता। जो जो इस लेवल पर है, जिसको एक ज्ञान हो गया है, आत्म साक्षात्कार हो गया कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और आत्मा का धर्म क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की सेवा करना। तो यदि वो जो भी और कुछ जो कर्म उसके लिए दिए गए हैं शास्त्रों में, अगर उनको ना भी करे तो इससे कुछ भी उसको पाप नहीं लगता, कोई भी उसको मतलब फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। वो करे तो भी ठीक है और ना करे तो भी इससे कोई जरूरी नहीं कि उसको कर्म करने पड़ेंगे। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है और न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। यानी जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, यानी जो आत्मा के लेवल पर है, यानी जो गुरु महाराज भी यहाँ पर उनको भी बोल सकते हैं कि जो गुरु महाराज है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, उनके लिए जो नियत कर्म उनको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो संन्यास जैसे उन्होंने ले लिया है, हर चीज से वो बिल्कुल अलग है, वो सिर्फ भगवान की भक्ति में लगे हैं पूरी तरह से, तो उनके लिए कोई कर्म जरूरी नहीं है। अगर उनका मन करे तो कोई कर्म कर भी सकते हैं, ना तो उन्हें कोई कर्म करने की कोई जरूरत नहीं कि वो कर्म जरूर करें। उसे अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती, कि वो किसी अन्य जीव पर भी निर्भर नहीं रहते हैं। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। यानी जो कर्म फल है कि हमें ये कर्म करेंगे तो हमें से क्या लाभ प्राप्त होगा, तो उसमें आसक्त नहीं होना है, उससे आसक्ति नहीं रखनी है। हमें कोई भी कर्म करे तो ठीक है, हमने कर्म कर दिया, अगर हम ये सोचेंगे कि मैंने ये कर्म किया तो मुझे इसका फल नहीं मिला, मान लीजिए मैंने कहीं पर कोई सेवा की और उसके बारे में मुझे तो कुछ फल मिला ही नहीं, मुझे कोई गिफ्ट ही नहीं मिला कि मैंने जो है वहां पर सेवा की, तो ये गलत है। यानी हमें आसक्त नहीं होना चाहिए, बिना आसक्ति के हमें वो कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति होगी। यदि हम अनासक्त होकर कोई कर्म करते हैं तो उससे हमें भगवान की प्राप्ति होगी। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। कि जो जनक महाराज हैं, उन्होंने नियत कर्मों को करने में सिद्धि प्राप्त की, यानी जो भी नियत कर्म उनके लिए जो बताए थे शास्त्र, वो पूरे सारे कर्म उन्होंने अच्छे से किए, उसमें ही उनको सिद्धि प्राप्त हो गई। तो इसलिए जो सामान्य जन है उनको शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जो सामान्य लोग हैं, अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो वो भी ऐसे ही करेंगे कि भाई अर्जुन ने मना किया तो हम भी करेंगे। नहीं, उनको शिक्षा देने के लिए तुम्हें कर्म करना चाहिए, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। अब महापुरुष है, जो भी कार्य करेंगे, है ना, हमारे मान लीजिए घर में कोई बुजुर्ग है या कोई नेता है या हमारे जो आचार्य हैं, साधु हैं, हम उनको देखते हो कैसे कर्म करते हैं, तो उसी के अनुसार भी हम कर्म करेंगे। वह वो अपने अनुकरणीय कर्मों से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, संपूर्ण विश्व उनका अनुसरण करता है। यानी जो भी वो अच्छे कार्य करते हैं, जो भी अपने आचरण से जो भी आदेश प्रस्तुत करते हैं, उससे क्या है कि जो संपूर्ण विश्व उन्हीं का अनुसरण करता है। यानी दिखाते हैं कि हाँ ये कार्य उन्होंने किया तो यानी ये कार्य बहुत अच्छा है। जैसे कि हमारे जो आचार्यों ने किया है, भगवान की भक्ति की है, हमारे गुरु महाराज जो भी कार्य करते हैं, तो जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हैं, वो क्या करते थे, वो सिर्फ केवल एक टाइम खिचड़ी खाते थे, खिचड़ी खाते थे और ऐसे जीभ से खाते थे, फर्श पे डाल दी और थोड़ी सी बस जितनी एक दो बार में आए मुंह में उतनी वो खिचड़ी लेते थे, और उसके बाद कुछ नहीं खाते थे पूरा दिन, और वो भी हाथ पीछे करके ऐसे,
और बस ऐसे जीभ से, और इस तरह से भक्ति करते थे, सारा समय अपना भक्ति में लगाते थे। तो यानी जो हमारे आचार्य जो करेंगे अच्छे कर्म करते, तो हम उनके अनुसार करेंगे, लेकिन हमें उनके अनुसार अनुसरण करना है, उनका अनुकरण नहीं करता है। हम सोचे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ऐसे खिचड़ी खाते तो हम भी ऐसे करें, क्योंकि हमारा वो लेवल नहीं है, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्हें जो सिखाया है कि भक्ति में जो विधि विधान है हमें उनका पालन करना चाहिए, तो यानी ये उनका अनुसरण करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, ना कि उनका अनुकरण करना चाहिए। क्योंकि जो नेता अच्छा होगा तो प्रजा उसी को फॉलो करेगी, नेता यदि भ्रष्ट होगा तो फिर प्रजा भी ऐसे ही कर्म करेगी। तो यानी जो भी महान पुरुष है उनके आचरण को देखकर ही हम लोग सीखते हैं। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। तो भगवान बता रहे कि मेरे लिए कोई भी कर्म करनी नहीं कि मुझे कोई कर्म करना पड़े, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्यों? क्योंकि सामान्य जनता को, जितने भी जो लोग हैं, जीव है, उन सबको शिक्षा देने के लिए। ना तो मुझे इनकी आवश्यकता है और ना ही मुझे किसी चीज का अभाव कि कोई चीज कमी है तो इसलिए मैं कर्म करता हूं, नहीं, मैं सिर्फ सबको शिक्षा देने के लिए कर्म करता हूं, नहीं तो मुझे कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का अनुगमन करेंगे। अब भगवान कह रहे हैं यदि मैं इनको अच्छे से कर्मों को ना करूं, है ना, मैं कोई भी गलत कर्म करूंगा तो ये जितने भी जो लोग हैं वो सब मुझे ही फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी गलत कर्म करने लग जाएंगे। तो इसलिए मैं सावधानी पूर्वक कर्म करता हूं ताकि सब मुझे देखकर अच्छे से कार्य करें, अच्छे कर्म करें, क्योंकि भगवान के पथ का ही अनुगमन करें हम लोग। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि मैं नियत कर्म न करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण शंकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा। तो मैं जो वर्ण शंकर है उसको उत्पन्न करने का कारण बन जाऊंगा। वर्ण शंकर क्या है कि मान लीजिए अलग अलग जाति में लड़की यानी ब्राह्मण है, लड़का किसी और निम्न परिवार से है, तो ऐसे जब विवाह होता है तो उसको वर्ण शंकर कहते हैं, यानी अपनी ही जाति में ही हमें विवाह करना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, तो इसलिए ज्यादातर लोग बच्चे जितने भी वर्ण शंकर ही उनको कहा जाता है, क्योंकि ऐसे जब बच्चे उत्पन्न होंगे तो कोई भी कार्य अच्छे से नहीं होगा। इससे क्या होगा कि हमारे जो पितर हैं वो गिर जाएंगे, क्योंकि उनको कोई भी ज्ञान नहीं होगा कि किस प्रकार से हमें अपनी परंपरा के अनुसार कैसे हमें कार्य करना है। तो इसलिए वर्ण शंकर को सही नहीं बताया गया है शास्त्रों में। तो वर्ण शंकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो भगवान बता रहे हैं अगर मैं नियत कर्म ना करूं तो सभी लोग नष्ट हो जाएंगे, और ये जितने भी अवांछित बच्चे हैं या वर्ण शंकर ही उत्पन्न करने का मैं कारण बन जाऊंगा, और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा, यानी मैं ही सबका विनाश करता बन जाऊंगा। तो इसलिए भगवान सावधानी पूर्वक अपने कर्म करते हैं ताकि हम उनसे शिक्षा ले सकें। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। यानी जो अज्ञानी जन है फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, और उसी तरह जो विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। अब जो अज्ञानी उन्हें तो ज्ञान नहीं है, लेकिन जो विद्वान लोग हैं उन्हें तो ज्ञान है, तो उनको कहा कि उनको ऐसे कर्म करने चाहिए ताकि और सभी लोगों को उचित पथ पर ले जाने का कार्य करें। वो कर्मों से अनासक्त होकर, कोई भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए उन्हें। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो। और जो विद्वान व्यक्ति है उसको जो भी सकाम कर्मी है, अब मान लीजिए कोई भक्त नहीं है लेकिन वो सकाम कर्म को करता है, जो भी कर्म बताए हैं, और हम उसको कहें कि नहीं तुम ये कार्य छोड़कर तुम भक्ति में लग जाओ, तुम 16 माला करो, ये करो, तो ऐसा वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें उसको विचलित नहीं करना है, उसको ये नहीं कहना कि तुम ये कार्य छोड़ दो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। यानी धीरे धीरे उसको भक्ति भाव से धीरे धीरे उसको कर्म में लगाए। जैसे उनको बोला जाए कि पहले 1 माला करो, फिर 2 करो, थोड़ा सा भगवान की सेवा करो, तो इस प्रकार से धीरे धीरे हम उनको लगाएंगे तो वो भक्ति में लग जाएंगे, क्रम वाइज, यानी धीरे धीरे वो भक्ति में लगेंगे, एकदम से नहीं। हे महाभाव, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को
भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्र तृप्ति में नहीं लगाता। कि जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो भक्ति के कार्य करता है तथा सकाम कर्म के भेद को, जो भक्ति के कार्यों में और जो सकाम कर्म के जो कार्य हैं उनमें जो भेद को, कि उनमें क्या अंतर है दोनों में, उसको अच्छी तरह से जानता है और वो परम सत्य को जानने वाला भी है, तो वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्र तृप्ति में नहीं लगाता। जिसको ये ज्ञान है कभी भी अपने आप को इंद्र तृप्ति में नहीं लगाता, अपनी इंद्रियों को हमेशा भगवान की सेवा में ही वो लगाता है। माया के गुणों से मोहग्रस्त हो जाने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। अब जो माया के गुणों से मोहग्रस्त हैं, ऐसे जो अज्ञानी पुरुष हैं, वो पूरी तरह से भौतिक कार्य में संलग्न होकर उनमें आसक्त हो जाते हैं ना, पूरी तरह से इतना गुण मतलब गुणों का प्रभाव है उनके ऊपर, 3 गुणों का, कि वो भौतिक कार्यों में ही आसक्त रहते हैं, उन्हीं से ज्यादा उनकी आसक्ति हो जाती है। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं। अब ज्ञान का अभाव है इसलिए ये कार्य उनके अंदर होते हैं, अधम होते हैं यानी हीन होते हैं। किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे, लेकिन ज्ञानी का कार्य क्या है कि उनको विचलित ना करे, उनको ये ना कहे कि आप इनको छोड़ दो। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित होकर, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो भगवान कह रहे हैं उसको कि अपने सारे कर्मों को मुझ में समर्पित करके और मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, कि अच्छी तरह से तुम्हें पूरा ज्ञान हो जाए और कोई लाभ की कोई इच्छा ना रहे, स्वामित्व के किसी दावे के बिना, यानी कि तुम्हें कोई स्वामी बनने का भी कोई दावा ना हो कि मैं स्वामी हूं, उस चीजों से भी मुक्त होना है। तो आलस्य से रहित होकर तुम्हें युद्ध करो, तुम जो है युद्ध करो, इन सारे कार्यों को छोड़ दो। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार, जो भी भगवान ने जो भी आदेश दिए हैं उनके अनुसार कोई भी अपना कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, यानी कोई ईर्ष्या नहीं करते भगवान से, बिल्कुल श्रद्धा से भक्ति भाव से इन उपदेशों का, जो भी उपदेश भगवान दे, श्रद्धा पूर्वक उनका पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं, जो कि भगवान से ईर्ष्या करते हैं और इन कार्यों को नहीं करते हैं, उनसे उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते हैं, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको क्या समझना है? ज्ञान से रहित, यानी अज्ञानी है, इनको ज्ञान नहीं है। दिग्भ्रमित है यानी ये रास्ता भटक गए हैं, और ये सिद्धि के प्रयासों में, यानी कोई भी सिद्धि के लिए प्रयास नहीं करते, बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट है, बिल्कुल ही बिल्कुल कहना है उनका विनाश निश्चित है, यानी वो निम्न कैटेगरी में आते हैं। जो भी लोग ऐसे करते हैं, यानी भगवान, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, ऐसे लोग असुर के समान, उनको असुर मानना चाहिए जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। अब जो ज्ञानी पुरुष है वो अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी 3 गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं, यानी तीनों गुणों से जो प्राप्त है, उनका जो भी स्वभाव है, किस गुण में वो स्थित है, उसी के अनुसार ही वो अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है कि हम जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को वश में करें, तो दमन से कुछ नहीं हो सकता, धीरे धीरे इंद्रियों को वश में किया जाता है। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं, यानी जो भी इंद्रिय है उसके जो विषय हैं उनसे संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के कुछ नियम होते हैं। राग द्वेष, राग यानी किसी से ज्यादा प्रेम होना, और द्वेष किसी से ज्यादा घृणा होना, विरक्ति होना, तो उनको व्यवस्थित करने के कुछ नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। तो ना तो हमें किसी से ज्यादा प्रेम करना है कि आसक्ति हो, और ना ही हम किसी से ज्यादा घृणा करें, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। आत्म साक्षात्कार जो मार्ग है, यानी जो भक्ति का मार्ग है कि हम भगवान के क्या है, भगवान के दास है, हम आत्मा है, शरीर नहीं है, इसमें ये बाधा उत्पन्न करते हैं, रुकावट उत्पन्न करते हैं ऐसे कार्य। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भलीभांति करने से श्रेष्ठकर है। यानी हम अपने जो कार्य हैं,
है ना, हमारे अनुसार जो भी शास्त्र में बताए गए हैं, वर्ण और आश्रम के अनुसार जो भी कार्य हमें उनको करना चाहिए, चाहे उसमें हो सकता है कोई त्रुटि भी हो जाए, हमसे कोई गलती भी हो जाए तो उन्हें करना चाहिए। वो ज्यादा श्रेष्ठकर है, हमारे लिए ज्यादा उत्तम है, श्रेष्ठ है। स्वीय कर्मों को करते हुए अपमरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। यानी जो हमारा जो स्वधर्म है, जो भी हमारे कर्म है, उनको करते हुए यदि हमारी मृत्यु भी हो जाए तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह हो सकता है, और हम अन्य किसी के कार्य को करें तो वो ज्यादा भयानक हो सकता है हमारे लिए। तो इसलिए अर्जुन को बता रहे हैं कि यदि जो क्षत्रिय है वो अपना कर्म है उसका कि उसको युद्ध करना है, युद्ध करते करते यदि वो वीर गति को प्राप्त हो जाए तो उसके लिए ज्यादा श्रेष्ठ है, इसकी बजाय कि वो युद्ध को छोड़कर भाग जाए, तो उसको लोग क्या कहेंगे, भगोड़ा है, कायर है, युद्ध छोड़कर चला गया। तो यानी हमें जो भी हमारे नियत कर्म है उनको करना चाहिए, चाहे कोई गलती भी हमसे हो जाए, हमें दूसरे के कर्मों को नहीं करना चाहिए। अब अर्जुन ने सब कुछ सुना, फिर अर्जुन आगे बोलते हैं। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। तो अर्जुन का प्रश्न है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जीव उसको करना भी नहीं चाहता, लेकिन उसको करना पड़ता है, उसको ऐसा लगता है कि कोई बलपूर्वक, कोई जबरदस्ती उसे एक कार्य करवा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? तो भगवान उसका जवाब दे रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। तो भगवान बता रहे हैं कि ये जो कर्म उसको ना चाहते भी करने पड़ते हैं, किस कारण से, कि रजोगुण के संपर्क से, कि जब व्यक्ति रजोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है तो उससे क्या होता है कि उसको आकर्षण होता है, और ये उससे क्या उत्पन्न होता है, काम, काम वासना उससे उत्पन्न होती है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। निकाम के बाद फिर क्रोध उत्पन्न होता है, और उससे ये जो भी काम है सर्वभक्षी पापी शत्रु, यानी पूरे सब कुछ खा जाएगा ये काम। इसके कारण से व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है ना चाहते हुए भी। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, द्रपण धूल से तथा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो भगवान ने यहाँ पर जीव की यानी मनुष्य की तुलना की है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, यानी अग्नि के अंदर जो धुआं है तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि उसके अंदर धुआं होगा, जैसे जलाते हैं तो धुआं आता है, बाद में अग्नि जलती है, तो इन्हें काम का प्रतीक है, यानी ये उसके अंदर काम होगा। दर्पण धूल से, और जो दर्पण है उसके ऊपर जब धूल जम जाती है ना, उसके कारण भी वो काम है उसके अंदर। तो ये पशु पक्षियों के लिए यूज किया गया है कि पशु पक्षियों में भी काम है, लेकिन कम में, मध्यम अवस्था में, और जो सबसे ज्यादा है मनुष्य के अंदर। अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है। अब जो भ्रूण है वो गर्भाशय से आवृत रहता है, यानी जो गर्भाशय के गोले के अंदर जो है बच्चा रहता है, तो यानी वो उसकी सुरक्षा उससे होती है, यानी उससे वो बाहर निकलना चाहेगा तो भी वो गर्भाशय से बाहर नहीं निकल सकता। तो इसी प्रकार इसकी तुलना की गई है पेड़ पौधों से, यानी पेड़ पौधे एक जगह खड़े रहते हैं, वो हिलना चाहे तो भी हिल नहीं सकते, उनको उसी स्थान पर रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उनके अंदर ज्यादा तमोगुण के कारण। कैसे व्यक्ति को पेड़ पौधे बनाए जाते जो कि बिल्कुल तमोगुणी होते हैं, जैसे कि हमने उदाहरण लिया था उसमें ये जो कुबेर के जो पुत्र थे उनका उदाहरण लिया था, मणिग्रीव और नलकुवर का। तो इसलिए उनको जब वो स्नान कर रहे थे नग्न अवस्था में, और वहां पर नारद मुनि आते तो उनका भी वो ध्यान नहीं करते, तो नारद मुनि ने श्राप दिया था और उनको पेड़ बना दिया था कि तुम जो है पेड़ बन जाओ। तो इस प्रकार से अलग अलग अवस्थाएं हैं। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। अब जो ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना है, जो ज्ञानी है जीव, लेकिन जो चेतना है वो काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है, यानी वो कभी भी तुष्ट नहीं होगा। और जैसे आग जलती रहती है, आग में जैसे जैसे हम उसमें डालते रहेंगे सामग्री, यानी लकड़ी डालेंगे या उपले डालेंगे तो वो आग जलती रहेगी हमेशा, कुछ ना कुछ डालते रहे। तो ऐसे ये जो काम है ये काम की आग है, जैसे जैसे हम उसको हवा देते रहेंगे ये चलता रहेगा, जब तक हम उसको भगवान की भक्ति में नहीं लगाएंगे तो वो ऐसे ही काम हमारा बढ़ता रहेगा। तो हमें उसे भक्ति में लगाना आवश्यक है। जब हम अपनी इंद्रियों को भक्ति में लगाएंगे तो धीरे धीरे हमारा जो एक काम है ये कम हो जाएगा।
इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। अब जो इंद्रिया है, मन और बुद्धि, तीन चीजें काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। यानी इन तीनों चीजों के द्वारा जो काम है, जीवात्मा का जो वास्तविक ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान की यानी उसका कि भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, मैं कौन हूं, इस चीज को वो ढक देता है। और वो फिर जब ढककर उसको मोहित कर लेता है, वो उससे मोहित हो जाता है। इसलिए है भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो। तो भगवान उनको बता रहे हैं कि ये भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, कि शुरुआत में ही यदि हम इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करेंगे तो ये जो पाप का जो महान प्रतीक है काम, ये भी इसका भी दमन हो जाएगा, इसको भी हम वश में कर लेंगे। और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। यानी ये जो ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के मार्ग में रुकावट है, तो इसका हमें विनाश करना है। और इसका विनाश होगा जब हम भक्ति में इसको लगाएंगे। कर्में इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह बुद्धि से भी बढ़कर है। तो अभी हमारे पास समय है तो हम इसको थोड़ा सा बता सकते हैं। तो कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। तो कर्मेंद्रिया क्या है? जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। यानी जड़ पदार्थ क्या है? शरीर। शरीर की अपेक्षा हमारी जो इंद्रियां हैं वो श्रेष्ठ हैं, लेकिन मन इंद्रियों से भी बढ़कर है। अब मन इंद्रियों से भी बढ़कर है, और बुद्धि मन से भी उच्च है, और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। यानी सबसे श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि। पहले बुद्धि आएगा, बुद्धि के नीचे आएगा हमारा मन, और मन के नीचे आएगा हमारी इंद्रियां, और इंद्रियों के नीचे आएगा हमारे शरीर। तो इस प्रकार से ये इसमें व्यवस्थित किया गया है, बताया गया है इसमें कि जो कर्मेंद्रियां हैं वो जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इन इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है, और बुद्धि जो है मन से भी श्रेष्ठ है, और आत्मा सबसे श्रेष्ठ है। यानी सबसे पहले आत्मा, फिर बुद्धि, फिर इंद्रियां, नहीं, पहले आत्मा, फिर उसके नीचे बुद्धि, बुद्धि के नीचे मन, और मन के नीचे इंद्रियां, और उसके नीचे शरीर। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। तो यानी सबसे श्रेष्ठ हमारी बुद्धि है। तो ठीक है, माता जी कहते कि इसको समझ आ ही गया है, तो मैं इसको फिर ज्यादा नहीं आगे ले रही हूं। तो अगला है 43वां श्लोक, कि इस प्रकार ए महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर, और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। यानी जो ये भौतिक इंद्रियां हैं, मन तथा बुद्धि से परे जानकर, मन को यानी इन चीजों से परे जानकर जो मन है, मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करके, यानी मन को हमें कहाँ लगाना है? अपनी कृष्ण भावनामृत में लगाना है। जब मन हमारा, क्योंकि मन जो है ज्यादा विचलित रहता है, अब मान लीजिए हम कोई इंद्रियों से कोई कार्य ना करें, हम सोचे भाई जैसे हमारा जब हम सो जाते हैं तो सो जाने के बाद कोई कार्य नहीं होता, लेकिन जो मन है, मन कुछ ना कुछ, मन में जैसे हम स्वप्न देखते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इस प्रकार जो मन है, मन को हमें वश में करना है। और मन को वश में कैसे करेंगे? हमें उसको भक्ति में लगाकर। जब मन हमारा वश में हो जाएगा तो इंद्रियां तो अपने आप ही जो है भगवान की सेवा में लग जाएंगी। तो सबसे पहले मन को हमें कृष्ण भावनामृत में लगाना है। मन को स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। जो एक काम है सबसे खतरनाक, इस चैप्टर में क्या होता है? सबसे खतरनाक है काम। यदि हम काम को जीत लेते हैं, काम को वश में कर लेते हैं, तो फिर जो और कार्य है वो अपने आप ही, हमारी जो इंद्रियां वो वश में हो जाएंगी। हम जो है अपने आप को पूरा भगवान की भक्ति में लगा देंगे। जब भगवान की भक्ति में लग जाएंगे तो काम अपने आप ही वश में हो जाएगा। तो जब काम वश में है तो इंद्रिया भी वश में है, मन भी वश में है, बुद्धि, सब कुछ सही हिसाब से स्थिर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इस काम को जीतने का प्रयास करना है। तो ठीक है, आज हमारा तीसरा चैप्टर पूरा हुआ। तो कल हम जो है चौथा चैप्टर लेंगे। ठीक है, दिव्य ज्ञान। तो कल
आप मेरा ही नाम डाल देना इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें काफी समझाने का है, बहुत बड़ा ये श्लोक है। इसमें युगों के बारे में बताना है और भी कई चीजें हैं। तो फिर आप मेरा नाम डाल देना कल, फिर उसके बाद से आप जिसका नाम डालना चाहें डाल देना। सब एक बार माता जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हाँ जी, हरे कृष्णा, प्रणाम आप सभी। तो एक बार हमें पढ़ना चाहिए, हम जैसे घर में भी अगर पढ़ते हैं, जब चैप्टर कंप्लीट हो चाहे कोई भी हो, तो उसको एक बार रिवीजन करना चाहिए उसको, कि हमें थोड़ा पूरा चैप्टर समझ आ जाए कि मैंने क्या पढ़ा है इसमें। तो ठीक है, यहीं पे विराम करें या किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, कल 2 तारीख को ना प्रोग्राम है, मैंने आपको लिंक इसमें व्हाट्सएप पे डाल दिया है वहां का, और बाकी हाँ वही डाला मैंने जो किसके समय प्रोग्राम शुरू होगा। तो आप सब जाने का प्रयास कीजिए वहां पर, जो भी नजदीक में है तो वो लोग तो जा ही सकते, जो नजफगढ़ में ही रहते हैं। वहां पे गो पूजन होगा, हमने गौशाला के लिए अलग से नई जमीन ली है, ये खैरा मोड़ के आसपास में कहीं पे। तो आपको मैं जो है, जब मेरे पास आएगा तो मैं आपको वहाँ का भेज दूंगी कि किस प्रकार से वहाँ पे आपको जाना है। हाँ जी, लोकेशन भेज दूंगी आपको जब आएगा। तो मेरे पास अभी लोकेशन नहीं है, तो उसके हिसाब से आप वहाँ पर जा सकते हैं। जो भी भक्त जाना चाहे, नजदीक में हो तो जा ही सकते हैं। खैरा मोड़ के आसपास बता रहे हैं, तो वहीं पे है जमीन ली उन्होंने, तो गौशाला बनाएंगे वहाँ पर। हाँ जी वहाँ पे गौशाला बनाएंगे माता जी गायों के लिए, और वहां पर ही जो हमारा ये बुधवार का जो लेक्चर होता है ना, वहीं पर ही फिर हुआ करेगा। तो हाँ 2 तारीख को ही बता रही हूँ ना मैं, 2 तारीख को, कल 1 तारीख है ना, परसों 2 तारीख को, परसों 2 तारीख को, नहीं परसों 2 तारीख को, कल 1 तारीख है, परसों। तो लोकेशन वो भेजेंगे ना जब, तो फिर आपको मैं ग्रुप में भेज दूंगी। तो 10 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, तो प्रभु जी कह रहे हैं कि 10 बजे से पहले पहुंचने का प्रयास करें सभी लोग। ये ना कि हम सोचे कि हम तो 10 बजे 11 बजे के करीब जाएंगे, अब इतनी जल्दी जाके क्या करेंगे। नहीं नहीं, सबको समय से पहुंचना है, वहां पे जाके सेवा करनी है। हम क्योंकि वहां पे गेस्ट नहीं है, वहां पे सेवादार हैं, तो हमें पहले पहुंचना चाहिए वहां पे क्योंकि मंदिर से काफी भक्त आएंगे, बड़े बड़े भक्त आएंगे मंदिर से। हाँ तो अच्छा प्रोग्राम है, 10 से 1 का टाइम है 10 से 1 का प्रोग्राम है, तो सभी पहुंचने का प्रयास करें। ठीक है, यहाँ पे विराम करते हैं, बातें चलती रहेंगी आप लोगों की ऐसी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हरे कृष्ण, प्रणाम। हाँ जी, ठीक है माता जी, आप सब लेफ्ट कर जाइए। हाँ जी, हरे कृष्ण। चैतन्य, चैतन्य कितने रिकॉर्डिंग चालू कितने वो देख ले बेटा, वो बंद मत करना। आवाज लगाई थे,